गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे YouTube चैनल मिश्रा जी की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका अत्यंत प्रेम और स्नेह देखते हुए मैं अपना अगला वीडियो बनाने जा रहा हूं, संधि प्रकरणम। इससे पहले मैं मेरे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो आप आई बटन दबा के प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हल संधि में अनुस्वार संधि को, जिसका सूत्र है मोनुस्वारः। यह मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ थोड़ा। मोनुस्वारः क्या है? मांत पद को बच्चों, अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा मांत पद क्या है। मांत पद को अर्थात जिसके अंत में म हो, उसे मांत कहते हैं। मांत कहते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया बच्चों कि मोनुस्वारः सूत्र के अनुसार जो मांत कहा गया है, मांत पद का अर्थ होता है जिसके अंत में म हो। अब इस सूत्र की जो स्थिति है, इसकी जो व्याख्या है, उसके अनुसार यदि देखा जाए तो जिस पद के अंत में म हो और यदि उसके बाद व्यंजन का कोई वर्ण हो, तो वहाँ पर उस म के स्थान पर अनुस्वार हो जाए। यदि मांत पद के बाद कोई व्यंजन हो तो मकार के स्थान पर अनुस्वार हो। मकार के स्थान पर अनुस्वार हो। अब देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यदि मांत पद के बाद कोई व्यंजन हो, तो मकार के स्थान पर अनुस्वार हो। यदि व्यंजन वर्ण के अलावा, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यदि व्यंजन वर्ण के अलावा यदि कोई स्वर व्यंजन आए, तो वहाँ पर पद स्थिति अनुसार जो है वहाँ पर वर्ण सम्मेलन कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको यह चीज़ समझ में आ गई है। मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ पर है अहम गच्छामि। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अहम में ह के ऊपर जो अनुस्वार है वह क्यों बना। उसके आगे देखिए आप, उसके आगे क्या है? गच्छामि। गच्छामि का जो ग है वह व्यंजन वर्ण है। और व्यंजन वर्ण होने के कारण यहाँ पर अहम में जो म है उसको अनुस्वार हुआ है। हम इसको विस्तृत रूप से देखते हैं। अगर हमारा सेंटेंस पढ़ा जाए तो हम इसको पढ़ेंगे अहम गच्छामि। लेकिन हमारी शर्त क्या थी? यदि मांत पद हो तो अहम जो है वो मांत पदांत है। मांत पदांत का अर्थ हुआ इसके अंत में म है। तत्पश्चात देखिए ग में ग को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह एक व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण होने के कारण इस मांत पद के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। और आगे गच्छामि, आगे क्या है? गच्छामि।
अतः बनेगा क्या हमारा, अहम गच्छामि, अहम गच्छामि। अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि भाई अहम गच्छामि में जो ह के ऊपर अनुस्वार क्यों है, म क्यों नहीं है, यह तो मांत पदांत है। तो इसका रीजन यही है कि मांत मोनुस्वार के अनुसार मांत पद जिसके अंत में हो और बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण हो तो उस मांत पद के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। हमारा अगला एग्जाम्पल गृहम गच्छति, घर को जाता है, या ऐसे ले लीजिए सह गृहम गच्छति। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो मकारांत पद है वह है गृह। कौन सा, गृह, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है गृहम। अब हम इसको डिटेल में जानते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा पद क्या है, गृहम और फिर गच्छति, गृहम गच्छति। पद की स्थिति देखकर समझ जाइए आप, यह मांत पद है और बाद में ग जो है वह व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ पर व्यंजन वर्ण के स्थान पर, व्यंजन वर्ण के आगे वाला जो मांत पद है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार। और बनेगा गृहम गच्छति, गृहम गच्छति। अब यदि मांत पद के बाद में यदि स्वर हो, यदि मांत पद के बाद में यदि स्वर हो तो क्या होगा, हम यहां स्पष्ट करते हैं। स्वर होने पर, स्वर होने पर। अब यहां पर अगर मैं लिखूं कि देवम इति, यहां स्पष्ट है देवम इति। अब यहां पर मांत पद है लेकिन बाद में क्या दे रखा है, स्वर दे रखा है। तो यहां पर इसको अनुस्वार नहीं होगा, यहां पर इसको अनुस्वार नहीं होगा। अनुस्वार की जगह हम क्या कर देंगे, वर्ण सम्मेलन कर देंगे, क्योंकि यह म हलंत है। इसलिए देखिए देव, ये ई इसमें मिला दीजिए, मिति, क्या बन जाएगा ये, देव मिति। मैंने आपको जिस प्रकार से मोनुस्वार समझाने का प्रयास किया है 99.99% आपको समझ में आ गया के बाद बच्चों हम पढ़ेंगे परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि के बारे में यहाँ मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, आप देखिए। यरोनुनासिके अनुनासिको वा, बच्चों यह इसका सूत्र है, यरोनुनासिके नुनासिको वा। यदि पदांत में यर प्रत्याहार हो, यदि पदांत में कौन सा प्रत्याहार हो, यर प्रत्याहार हो, उस यर में भी ह को छोड़ देना है। किसको छोड़ देना है, ह को छोड़कर। और यदि उसके बाद में अनुनासिक वर्ण आए, यदि उसके बाद में अनुनासिक वर्ण आए, अनुनासिक वर्ण य म ग ण न म आए तो यर के स्थान पर विकल्प से, यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। अब अनुनासिक वर्ण बच्चों जैसे कि ग के स्थान पर अंग होना, ग के स्थान पर अंग होना, ड के स्थान पर न होना और द के स्थान पर न होना। इस आधार पर हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखेंगे। जैसे वाक्धन मूलम, वाग्धन मूलम, वाग्धन मूलम। उसके बाद में
एतद धन मुरारी, एतद धन मुरारी। उसके बाद में षड धन मयूखा, षड धन मयूखा। अब हमें इस सूत्र के अनुसार यरोनुनासिके नुनासिको वा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गौस्त के स्थान पर न हो जाएगा, तो यहाँ पर इस ग के स्थान पर न करेंगे तो क्या हो जाएगा? वांगमूलम। क्या हो जाएगा? वांगमूलम। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वांगमूलम इस द के स्थान पर न हो जाएगा तो यह बनेगा एतन मुरारी, एतन मुरारी, एतन मुरारी। तत्पश्चात षडधन मयूखा, तो ड के स्थान पर ण हो जाएगा, यह जो ड है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ण, तो यह बनेगा क्षण मयूखा, क्षण मयूखा। बच्चों यह जो मैंने आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है और परसवर्ण संधि का जो एग्जाम्पल बताया है वह आपको समझ में आया होगा। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।